गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका। रोहित शर्मा ने जो पोस्ट मैच बोला है, पोस्ट मैच इंटरेक्शन जो हुआ है रोहित शर्मा के साथ, उसको लेकर के जो उन्होंने विराट कोहली को लेकर के बातें कही। और विराट कोहली के बारे में दो बार उनसे पूछा गया। एक बार कोहली की ओवरऑल फॉर्म के बारे में, और एक बार क्या वो ट्रस्ट विराट कोहली पर बना रहेगा फाइनल से पहले, इसको लेकर के। उनकी शॉट मेकिंग, उनके जिस तरीके से रन्स नहीं आए, इस पर एक डिटेल्ड बात की है रोहित शर्मा ने। और पहली बार बोले हैं, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में इससे पहले भी पूछा गया था रोहित शर्मा से। बाकी भी अलग अलग मौकों पर पूछा गया है रोहित शर्मा से, लेकिन रोहित शर्मा ने इतनी डिटेल में कभी भी जवाब नहीं दिया इन चीजों को लेकर के। तो उन्होंने जो बोला है एग्जैक्ट करके वो चीजें बताएंगे। फाइनल को लेकर के उनका क्या थॉट प्रोसेस है, इसको लेकर के भी बात करेंगे, ये भी उनसे पूछा गया था। और इसके साथ साथ जाहिर सी बात है, उन्होंने अपने बैटर्स की बात की है आज, कि किस तरीके से बैटिंग में कंट्रीब्यूशन, अपनी इनिंग्स के बारे में बात की है, अक्षर और कुलदीप के बारे में उन्होंने बात की है। एवरीवन एवरीवन जो जो आपके जहन में थे, उन सब के बारे में रोहित शर्मा ने बात करी है। तो शुरुआत से शुरू करते हैं। जाहिर सी बात है, कोहली का सवाल सेकंड लास्ट आया था, तो उसी हिसाब से उसी ऑर्डर पे चलेंगे। सबसे पहले उन्होंने जीत के बारे में कहा है, और अडेप्टेबिलिटी पे उन्होंने बहुत ज्यादा फोकस किया है। उन्होंने कहा हमने अलग अलग ग्राउंड्स में खेला है, हमने न्यूयॉर्क में डिफरेंट तरीके से अडेप्ट किया। हम जब फ्लोरिडा गए, वहां पर हमने कोशिश की कि भाई तैयारी अलग तरह से हो, लेकिन मैच ही नहीं हो पाया। उसके बाद जब वो बारबाडोस आए, तो बारबाडोस में अलग तैयारी थी, एंटीगा में अलग तैयारी थी, फिर सेंट लूसिया में अलग तैयारी थी, और उसके बाद गयाना का विकेट, जिसको लेकर के उन्होंने कहा कि भाई उतना भी बुरा नहीं था। अमूमन तौर पर गयाना के विकेट में जो लो बाउंस होता है, जिस तरह की स्टिकीनेस होती है, उसको रोहित शर्मा ने उतना बुरा नहीं कहा जितना शायद पास्ट में कभी वो एक्सपीरियंस कर चुके होंगे। द कंडीशंस वर लिटिल चैलेंजिंग, वी हैड टू अडेप्ट। एक जो पहला जो हाफ है उनके इंटरव्यू का, उसमें वो अडेप्टेबिलिटी शब्द को आप बार बार सुनते हो कि अडेप्टेबिलिटी जरूरी है। अडेप्टेबिलिटी हमने की, और अडेप्टेबिलिटी की वजह से हमें यहां पर फायदा हुआ है। वी हैव अडेप्टेड टू द कंडीशंस रियली वेल, प्लेड द कंडीशंस रियली वेल। The bowlers and the batters, if they play according to the conditions, things fall in place, and that exactly what happened us for today। ये उन्होंने सीधे तौर पर कहा है। तो बॉलर्स की, बैटर्स की दिल खोलकर जमकर तारीफ की है रोहित शर्मा ने। और ऐसे ही है, अगर मैदान पर कोई खराब करता है तो गाली देने से भी नहीं कतराएंगे, लेकिन उसके बाद मैच खत्म हो गया, परफॉर्मेंस देख ली, सारी की सारी चीजें कर दी, तो प्यार भी करेंगे, डिनर पे भी ले जाएंगे, कंधे पर हाथ भी डालेंगे, और हर तरह की मजाक मस्ती भी करेंगे। दिस इज रोहित शर्मा फॉर यू। इसके बाद जाहिर सी बात है, उनसे पूछा गया था इसको, इस विकेट पे जो रन उन्होंने बनाए थे। उन्होंने कहा कि पहले हम 140-50 के आसपास का टारगेट देख रहे थे, लेकिन जब मैं और सूर्या की हमारी पार्टनरशिप बिल्डअप होनी शुरू हुई, तो हमने 20-25 रन और ज्यादा जाने की सोची, जो हमने बनाए भी फाइनली। और उन्होंने एक दिलचस्प बात ये कही कि मैं जब भी कोई टारगेट सोचता हूं तो अपने जहन में रखता हूं, किसी को बताता नहीं हूं, ताकि उनका गेम मेरे टारगेट जो मैं सोच रहा हूं उसकी वजह से इन्फ्लुएंस हो। वो जिस तरीके से बैटिंग करना चाहते हैं करें, मैं नहीं चाहता हूं कि उनके ऊपर कोई टारगेट थोपा जाए। उनका जो नेचुरल गेम है उसको प्ले करो, और उस गेम को प्ले करते वक्त आप जहां तक पहुंच सकते हो बताओ। लेकिन मैंने अपने अंदर सोच लिया था कि इस तरह का स्टार्ट मिलने के बाद हम, ये जो मेरी और सूर्या की पार्टनरशिप लगी है, इसमें हम 20-25 रन और ऐड कर सकते हैं। तो जो 140-50 था, वो 171 कैसे पहुंचा, उसके बारे में भी रोहित शर्मा ने काफी क्लियरली बताया है। और उसके बाद उन्होंने इस चीज के बारे में डिटेल्ड में चर्चा की है कि कैसे इंस्टिंक्टिव प्लेयर्स होते हैं, कैसे वो सारी की सारी चीजों को आगे बढ़ाते हैं, और अपने गेम से जो है पूरी की पूरी इंडियन टीम को हेल्प करते हैं। तो इस पे उन्होंने एक लंबा जवाब दिया है। वी गॉट टू 170 व्हिच आई थॉट वाज अ वेरी गुड स्कोर इन दिस पिच। अब इसके बाद वो आए अक्षर और कुलदीप को लेकर के, जो कंडीशंस के लिहाज से, जिस तरीके से उन्होंने गेंदबाजी की है इस पूरे के पूरे टूर्नामेंट में, रोहित शर्मा ने अगेन दिल खोलकर इन दोनों की भी तारीफ की है। क्योंकि अक्षर पटेल अंडर द रडार जा रहे हैं, उनकी उतनी चर्चा नहीं होती, उनकी उतनी बात नहीं होती जितनी बाकी सबकी हो रही है। बट कुलदीप यादव ने आते ही इंपैक्ट दिखाना शुरू कर दिया है। ये चौथा गेम था उनका। अगर आप देखें, बारबाडोस में थे वो, उसके बाद वो एंटीगा में थे, उसके बाद वो सेंट लूसिया में थे, और फिर अब गयाना में है। 4 मैचेस में 10 विकेट कर चुके हैं अपने। कंटिन्यूस परफॉर्मेंस है, इकोनॉमी रेट कम है, विकेट्स लगातार ले रहे हैं, बड़े बड़े बैटर्स के विकेट ले रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि हल्के हल्के बैटर्स को आउट कर दे रहे हैं और वो विकेट टैली में उनके नंबर्स ऐड हो जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो जिस तरीके से कुलदीप यादव का इफेक्ट देखने को मिला है, अक्षर पटेल तो यार बीट विद द बैट, आप बैटिंग दोगे मैं करके दे दूंगा, आप फील्डिंग में बोलोगे मैं करके दे दूंगा। मिच मार्श का कैच, इतना ब्रिलियंट कैच, उसने मैच बदल दिया। और यहाँ पर आज फिर उनसे बॉलिंग से जरूरत थी, तो उन्होंने आते ही जो है वो सबसे पहले जॉस बटलर का विकेट ले लिया। और उसके बाद जो एक झड़ी लगनी शुरू हुई, फिर तो क्या बुमराह, क्या कुलदीप, एवरीवन इज जिसे आप कहते हो कि
सपोर्टिंग अक्षर पटेल, और अचानक से फिर कभी कुलदीप फ्रंट रोल में आते हुए दिखते हैं, कभी जसप्रीत बुमराह उस रोल में आते हुए नजर आते हैं। जिस तरीके से पूरी की पूरी टीम आगे निकली है, उस पर रोहित शर्मा ने इस पर भी बहुत डिटेल में बात की, और अगर आज आप उनकी ये चर्चा देखोगे तो काफी उन्होंने डिटेल्ड चर्चा करी। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जो हुई थी वो करीबन 25 मिनट की हुई थी, 20 से 25 मिनट की हुई थी। और यहाँ पर ये जो बातचीत है ये भी काफी, मतलब अगर आप देखोगे रोहित शर्मा ने एक एक चीज के ऊपर काफी इन डिटेल चर्चा की है। और उस पर जब उनसे पूछा गया कोहली के बारे में, अब फाइनली हम विराट कोहली वाले हिस्से पर आ गए, जहां पर उन्होंने सबसे पहले पूछा गया कोहली के बारे में। तो उन्होंने कहा इज अ क्वालिटी प्लेयर, एनी प्लेयर कैन गो थ्रू दैट, वी डू अंडरस्टैंड हिज क्लास एंड वी डू अंडरस्टैंड हिज इंपॉर्टेंस इन ऑल दीज बिग गेम्स। तो विराट कोहली को लेकर के कहीं कोई डाउट नहीं है, कहीं रोहित शर्मा के मन में कोई मलाल नहीं है कि उनके रन्स नहीं आ रहे, कहीं कोई चिंता नहीं है। उन्होंने सीधे खरे शब्दों में डिफेंड किया है, सीधे बोला है कि हमें पता है वो कितना बड़ा खिलाड़ी है, हमें पता है कि फॉर्म ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन हमें यह भी पता है कि इन बड़े मैचेस में उसकी अहमियत कितनी है। तो वो पूरी तरीके से समझा दी है। फॉर्म इज नेवर अ प्रॉब्लम व्हेन यू हैव प्लेड क्रिकेट फॉर 15 इयर्स। फॉर्म प्रॉब्लम नहीं है जब आप क्रिकेट 15 सालों के लिए खेलते हो। ही इज लुकिंग गुड, द इंटेंट इज देयर, ही इज प्रोबेबली सेविंग फॉर द फाइनल। तो ये चीज उन्होंने सीधे तौर पर कही है। अच्छे दिख रहे हैं, इंटेंट उनका साफ तौर पर दिख रहा है, रन्स बनाने के लिए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि स्ट्रगल कर रहे हैं किसी चीज को लेकर के, कोई टेक्निकल फॉल्ट है। रन्स बनाने की कोशिश में बल्ला चल रहा है, लेकिन जाहिर सी बात है वो इंटेंट रोहित शर्मा को दिख रही है। और उन्होंने कहा वो अपना बेस्ट जो है वो फाइनल के लिए सेव करना चाहते हैं। तो कैप्टन को भी जैसे फैंस सब बोल रहे हैं, हम लोग जैसे बोल रहे थे कि मे बी ही सेविंग हिज बेस्ट फॉर द लास्ट, तो वो चीज यहाँ पर एक हो सकती है निश्चित तौर पर। जिस तरीके से विराट कोहली पर बोला है रोहित शर्मा ने, तो कहीं कोई ऐसी बात नहीं लगी जिसको ऐसा सोचकर लगे कि नहीं यार कोई दिक्कत है। बैकिंग कोहली फॉर द फाइनल, पूरी तरीके से उन्होंने कहा है हम विराट कोहली को पूरी तरीके से बैक कर रहे हैं फाइनल के लिए। फाइनल के बारे में उनसे जब पूछा गया, इट्स अ बिग ओकेजन फॉर अस, इट्स इंपॉर्टेंट वी कीप काम, स्टेइंग कंपोज्ड हेल्प यू मेक गुड डिसीजंस। तो यहाँ पर उन्होंने सारी वो बातें कही है कि बहुत ज्यादा पैनिक करने की सिचुएशन पे हम नहीं डाल रहे हैं खिलाड़ियों को, हम काम है, कंपोज्ड है, हमारा फोकस है फाइनल पर, लेकिन हम बहुत ज्यादा भी नहीं सोच रहे हैं कि ये क्या करेंगे, ऐसा क्या करेंगे, वैसा क्या करेंगे। उन सारी चीजों पर उन्होंने वही जो एक गिवन सा आंसर होता है, यू गॉट टू प्ले गुड क्रिकेट एंड दैट्स व्हाट वी वांट टू डू इन द फाइनल एज वेल, विल ट्राई आवर बेस्ट। ये उन्होंने कहा है कि हम अपना पूरा बेस्ट जो है वो इस फाइनल के लिए देंगे, एंड दैट्स ऑल व्हाट आई कैन से। द टीम इज इन गुड शेप, दे आर प्लेइंग वेल एंड आई कैन होप इज टू पुट अप अनदर गुड शो कम द फाइनल्स। तो फाइनल में भी बढ़िया करने की उम्मीद है। अब एक जो प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उस पर देखना पड़ेगा कि रोहित शर्मा कब आते हैं, क्या रोहित शर्मा आते हैं या कोई और आता है, एम्बार्गोड प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, क्योंकि टाइम का बड़ा मसला है, टाइम का बड़ा मसला है। और टीम इंडिया, जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे, टीम इंडिया चार्टर्ड फ्लाइट से जो है वो कभी भी बारबाडोस पहुंचने वाली होगी। तो टीम इंडिया के लिए जो है अभी के लिहाज से अगर मैं कहूं तो ओवरऑल जो रोहित शर्मा ने पिक्चर रखी है सबके सामने, वो बहुत ही क्लियर माइंडसेट वाली लग रही है। प्लेयर्स बैकिंग कर रहे हैं, उनके हर फैसलों को सक्सेस मिल रही है, खुद एज एन इंडिविजुअल रन्स कर रहे हैं, कैप्टनसी बहुत अच्छी जा रही है। तो आई डोंट थिंक कि बहुत कुछ इधर उधर जाता हुआ आपको दिखाई देगा। ये पूरी तरीके से उन्होंने एक बात अपनी तरफ से कह दी है बड़े मैच से पहले, फाइनल से पहले। सो होपफुली लेट्स सी, ऑल द बेस्ट टू टीम इंडिया, और हम उम्मीद करते हैं कि टीम इंडिया अच्छा करेगी। इसी तरीके के अलग अलग वीडियोस कर रखे हैं आप लोगों के लिए, प्लीज उन्हें देखिए। चाहे मैच रिपोर्ट है बीती रात की, या रोहित शर्मा को लेकर के वो लोग जो उन्हें साल भर 2 साल से सुना रहे थे, आज अचानक से गुणगान करने लगे हैं रोहित शर्मा के, उनको लेकर के बीती रात एक अच्छा सा 25-30 मिनट का वीडियो किया है। जबरदस्त तरीके से देखिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइए। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी आप लोगों के लिए अपडेट्स आती रहेंगी, तो जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल बजा दीजिएगा। बाकी हम तो मिलेंगे ही आपसे। थैंक यू।